हेलो एवरीवन। सो 12th क्लास आज हम बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर की डिटेल स्टडी मैंने करा दी थी। इसकी डिटेल स्टडी के लिए आप मेरे चैनल पे जो वीडियो डली हुई है सेकंड चैप्टर की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, उनकी स्टडी करिए। उसके बाद यहाँ पर आइए, MCQ सॉल्व करिए मेरे साथ में, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने MCQ सॉल्व करना है वो इस चैप्टर का रिवीजन पहले लगाएं, उसके बाद MCQs पर आएँ, क्योंकि अगर आपको MCQ सॉल्व करने हैं तो चैप्टर्स की फुल नॉलेज होना ज़रूरी है। इसलिए आप चैप्टर्स का रिवीजन लगाइए, मेरे चैनल पे जाइए, वीडियो डली हुई हैं उन्हें प्ले करिए, अपनी बुक की हेल्प लीजिए, मैंने नोट्स सेंड कर रखे हैं, उन नोट्स की हेल्प लीजिए और चैप्टर की फुल स्टडी लगाइए, डीप स्टडी। इसके बाद MCQ पे आएंगे। चलिए अब हम MCQ सॉल्व करते हैं। MCQ फर्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव इवॉल्व्ड। सेकेंड ऑप्शन, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर येट टू बी इवॉल्व्ड। The principles of management are in the continuous process of evaluation and D option none of the above. Evolve का मीन्स मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। Evolve मीन्स होता है डेवलप्ड, मीन्स कोई चीज़ डेवलप्ड हो चुकी है। तो कहते हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है हैव इवॉल्व, क्या वो डेवलप हो चुके हैं? ए ऑप्शन कह रहा है। बी ऑप्शन कह रहा है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर येट टू बी इवॉल्व, ये विकसित होने हैं, इनका डेवलपमेंट होना रह गया है, अभी होना है, ठीक है। और सी ऑप्शन है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इन द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ एवेल्यूशन। सी ऑप्शन कह रहा है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो कंटिन्यूस प्रोसेस में है एवेल्यूशन के, यानी कि विकासशील, मतलब कि डेवलप हो रहे हैं और जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाएगा ये डेवलप और होते जाएंगे, तो कंटिन्यूस प्रोसेस में है। तो अगर देखा जाए तो तीनों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन सी है, तो हमारा आंसर होगा सी। क्यों? बिल्कुल, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ एवेल्यूशन में ही होते हैं, कि ये कंटिन्यूसली प्रोसेस कर रहे होते हैं, किसके? एवेल्यूशन के, इनका एवेल्यूशन हो रहा होता है। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एंड सेकंड MCQ, सेकंड MCQ, वाई प्रोफेशन FW टेलर वाज अ। ये आप तभी पता कर सकते हैं जब आपने चैप्टर को ढंग से स्टडी कर रखा होगा। तो कहते हैं FW टेलर बाई प्रोफेशन क्या थे? मैकेनिकल इंजीनियर थे, माइनिंग इंजीनियर थे, साइकोलॉजिस्ट थे। डी ऑप्शन ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर थे। तो अगर आपने चैप्टर की स्टडी लगाई है तो ए ऑप्शन राइट होगा, मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर सही होगा वो होगा ए। नाउ थर्ड MCQ क्या कहता है? द प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस इज कंसिडर्ड टू बी। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे प्योर साइंस की बात हो रही है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनकी बात हो रही है। तो कहते हैं जो प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें कैसे कंसीडर करोगे? क्या वो फ्लेक्सिबल है, यानी कि उनके प्रिंसिपल को चेंज किया जा सकता है, या रिजिड हैं, रिजिड मतलब एकदम कठोर बना दिए गए हैं, या क्रिएटिव हैं कि उनका क्रिएशन किया गया है, प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस का क्रिएशन किया गया है, वो इस नेचर के कंसीडर किए जाएंगे, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, प्योर साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होते और रिजिड भी नहीं होते, वो होते हैं क्रिएटिव नेचर के, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा, प्योर साइंस के प्रिंसिपल क्रिएटिव होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट की टेक्निक है उनमें, टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट को आप जो डिफाइन करना चाहते हो तो उनमें से ये 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ठीक है, तो रीड करते हैं कि टेक्निक ऑफ प्रिंसिपल, टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही बैठेगा? ठीक है, बेस्ट डिफाइन। फर्स्ट, इट इज़ अ सेट ऑफ गाइडलाइंस टू टेक डिसीजन एंड एक्शन। ये बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है, बट ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है। बी ऑप्शन, इट इज़ अ प्रोसीजर विच इन्वॉल्व्स अ सीरीज of set
स्टेप टू बी टेकन। ये ऑलमोस्ट लग रहा है कि ये प्रोसीजर ही होती हैं, जो टेक्निक होती हैं मैनेजमेंट की, वो एक प्रोसीजर ही होते हैं और वो एक सीरीज़ होती है जो बताती है कि आपको कौन कौन से स्टेप टेकन करने चाहिए। नेक्स्ट है सी ऑप्शन, दे आर जनरल रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। ये जनरल रूल्स नहीं होते, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जनरल रूल होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन तो वैसे ही नहीं है। तो बी ऑप्शन, इट इज़ अ प्रोसीजर विच इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप टू बी टेकन। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। नाउ फिफ्थ, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो डेवलप्ड हुए हैं किस बेसिस पे? ऑब्जर्वेशन पे हुए हैं डेवलप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन पे हुए हैं, या सी ऑप्शन पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, मैनेजर के पर्सनल एक्सपीरियंस पे उनका डेवलपमेंट हुआ है, या ये सभी को इंक्लूड करके उनका डेवलपमेंट किया गया है। तो यस, इन सभी को इंक्लूड करके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड हुए हैं, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर। सो हमारा यहाँ ऑप्शन जो राइट होगा वो होगा डी। ओके, नाउ सिक्स्थ ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विद रेफरेंस टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड? फर्स्ट ऑप्शन रीड करते हैं, प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन। बिल्कुल, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं जनरल गाइडलाइंस होते हैं एक्शन करने के लिए। बी ऑप्शन, प्रिंसिपल्स डिनोट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बिल्कुल, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इसको शो कराते हैं कि कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है। ठीक है ना। नेक्स्ट सी ऑप्शन, प्रिंसिपल्स हेल्प्स द मैनेजर टू टेक डिसीजन। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैनेजर को हेल्प करते हैं डिसीजन टेक करने में। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव की ही बात करेंगे क्योंकि जितनी भी ABC इन्होंने बोला है सब कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में ही बोला है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा डी ऑप्शन इज राइट। ओके, नाउ सेवेंथ, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू अप्लाइड टू ऑल टाइप्स एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कहते हैं जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो ऑल टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाइड होते हैं। दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स दैट। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का स्टेटमेंट है ये किस ऑप्शन को रिफ्लेक्ट करता है? ए ऑप्शन है, ये जनरल गाइडलाइंस है। ऊपर जो उन्होंने बोला कि ये ऑल टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाइड होते हैं, तो क्या वो जनरल गाइडलाइंस की वजह से अप्लाइड होते हैं? बी ऑप्शन, फ्लेक्सिबल है इसलिए ऑल टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाइड हो जाते हैं। सी ऑप्शन है यूनिवर्सली एप्लीकेबल। क्या इस स्टेटमेंट की वजह से वो ऑल टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाइड होते हैं? एंड डी ऑप्शन है मेनली बिहेवियरल। वो मेनली बिहेवियरल होते हैं, क्या इस वजह से वो ऑल टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाइड होते हैं? तो यहाँ पर जनरल गाइडलाइंस भी नहीं होगा। बी ऑप्शन, फ्लेक्सिबल भी होते हैं और वो जनरल गाइडलाइंस होते हैं। बट जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ये ऑल टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ठीक है। सो हमारा ऑप्शन जो राइट होगा वो सी ऑप्शन राइट होगा। ओके, आपको एक बात फिर से बता देता हूँ, अगर आपने चैप्टर्स का डीप रिवीजन नहीं लगाया है तो आप डीप रिवीजन लगाकर ही MCQ को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सेकंड चैप्टर का डीप रिवीजन लगाइए। आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे उस वीडियो को प्ले करके देखिए, मैंने वहाँ पर डिटेल में स्टडी इसकी कराई हुई है। ठीक है, अभी हम इसके आगे के MCQs और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट MCQ 8, Principles of management do not provide a ready-made straitjacket solution at all management problems because, पहले क्वेश्चन का मीन समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराते हैं टू ऑल मैनेजमेंट प्रॉब्लम, यानी कि सभी की सभी मैनेजमेंट प्रॉब्लम में ये सारे प्रिंसिपल एप्लीकेबल, इनमें से कोई एक प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है। तो कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट
jacket solution to all management problems because the real business situation are complex. बिल्कुल सही बात है. नेक्स्ट इज द रियल बिजनेस सिचुएशन आर डायनेमिक. ओके, चेंजिंग एनवायरनमेंट होती है. जनरल गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ओनली ऑन जनरल गाइडलाइंस है. तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो रेडीमेड जैकेट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराते हैं, क्योंकि बिजनेस की सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होती हैं और बिजनेस सिचुएशन डायनेमिक भी होती हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइंस भी होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होने वाला है वो हमारा डी ऑप्शन सही होने वाला है, जो कि कहता है ऑल ऑफ दी एबव. 9th, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स. जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है मॉडिफाई की जा सकती हैं एज पर द डिमांड ऑफ सिचुएशन. सो व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स, दिस स्टेटमेंट इम्प्लाइज दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर रिजिड, contingent, flexible, universally applicable. So if the principles are modifiable, then these principles are called principles. These principles are called flexible principles, because any condition change, then principles of management is also change. So now the option is C is right. Okay, 10th MCQ. 10th MCQ क्या कहता है? द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एनहेंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल्स रिसोर्सेज फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन स्टेटमेंट. फर्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. बी ऑप्शन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. सी ऑप्शन फॉर्म्ड बाई प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. एंड डी ऑप्शन है मेनली बिहेवियरल. तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं बिहेवियरल होते हैं मेनली. सो मटेरियल्स रिसोर्सेज में और ह्यूमन रिसोर्सेज में कॉम्बिनेशन बना के एक मैनेजर को सक्सेसफुली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करना होता है. तो हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो होने वाला है डी, क्योंकि प्रिंसिपल बिहेवियरल होते हैं. अगर बिहेवियर में नहीं आएंगे तो ह्यूमन रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे एंड आल्सो मटेरियल्स रिसोर्सेज का भी फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा. 11th MCQ क्या कहता है? एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज़ टू बी चेंज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. Same as above, the principles of management has to be changed as per the requirement of the prevailing situation at a particular point of time. Which features of principles of management is being described in given statement? तो 11th वाले में वो ये कह रहे हैं कि जो 9th वाले में कह रहे थे वही 11th में बोला है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उनको जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो उनको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सिचुएशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें चेंज कर सकते हैं. तो इस स्टेटमेंट में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कौन सा फीचर वर्क कर रहा है? तो फर्स्ट फीचर है कंटीजेंट्स. बी ऑप्शन है मेनली बिहेवियरल. सी ऑप्शन है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. डी ऑप्शन है जनरल गाइडलाइंस. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कंटीजेंट, जो कि सिचुएशन की डिमांड के अकॉर्डिंग हम अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं. सो हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है कंटीजेंट. ये आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज राइट. नाउ 12th, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट emphasize on logical and rational decision making rather than on the basis of bias and prejudice. The given statement highlights that the knowledge of principles of management leads to. पहले सेंस समझेंगे क्वेश्चन का सेंस क्या है, उसके बाद ही हम आंसर निकाल पाएंगे. तो सेंस ये है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है वो एम्फेसाइज करता है कि लॉजिकल और रैशनल डिसीजन होने चाहिए, ना कि बायस और प्रिजुडिस डिसीजन हो. यानी पक्षपात पूर्ण डिसीजन नहीं होने चाहिए. वो कैसे होने चाहिए? लॉजिकल होने चाहिए. तो जो स्टेटमेंट कह रहा है उसके अकॉर्डिंग नीचे कौन सा ऑप्शन राइट है? फर्स्ट, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, ये ऑप्शन सही है. दूसरा, साइंटिफिक डिसीजन
तीसरा मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट, एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी एबव। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होने वाला है वो है साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन इस तरीके से होगा कि यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंडर में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो लॉजिकल और रैशनल लिए जाते हैं, ना कि बायस और प्रिजुडियस। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होने वाला है वो है आपका बी ऑप्शन, साइंटिफिक डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब ये टेलर का एक प्रिंसिपल है, तो रूल ऑफ थंब क्या कहता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे कि रूल ऑफ थंब में क्या क्या है। तो देखिए, रूल ऑफ थंब का मतलब होता है यूज ऑफ पर्सनल जजमेंट इन हैंडलिंग मैनेजमेंट इशू। जब भी कोई मैनेजमेंट इशू होगा तो उसमें हम अपना पर्सनल जजमेंट देंगे और उसके अकॉर्डिंग उस सिचुएशन से आउटकम हो जाएंगे। बी ऑप्शन, अडॉप्टिंग अ हिट एंड ट्रायल अप्रोच टू रिजॉल्व मैनेजमेंट प्रॉब्लम। क्या कोई मैनेजमेंट प्रॉब्लम होगी तो हम कोई प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे, अगर काम करेगा तो ठीक है, अदरवाइज दूसरा एप्लीकेबल कर देंगे। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। ठीक है, सी ऑप्शन बोथ ऑफ द एबव, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ए और बी स्टेटमेंट रूल ऑफ थंब ही हैं। रूल ऑफ थंब का मतलब यही होता है कि हम अपना पर्सनल जजमेंट दे देते हैं। दूसरे ऑप्शन में हिट एंड ट्रायल लेके आ रहे हैं कि पहले अप्लाई कर लो, अगर काम करेगा तो सही है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर रूल ऑफ थंब का मतलब यही है कि जब पर्सनल जजमेंट आने लगे और हिट एंड ट्रायल अप्रोच होने लगे तो ये रूल ऑफ थंब वाला प्रिंसिपल अप्लाई हो जाता है। तो टेलर मना करते हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो रूल ऑफ थंब नहीं होते हैं। ठीक है, सो रूल ऑफ थंब का मतलब यही होता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, नाउ 14th, अकॉर्डिंग टू टेलर। टेलर की बात कर रहे हैं, एफ.डब्ल्यू. टेलर। Even a small production activity like loading figures of iron into boxes can be scientifically planned and managed. This can result in tremendous savings of human energy as well as wastage of time and materials. Identify scientific principles of management. जो F.W. टेलर ने प्रिंसिपल्स दिए हैं उन्हें हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, और जो फ्योल ने दिए हैं उन्हें हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। तो टेलर के प्रिंसिपल क्या है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछा है कि जो स्टेटमेंट ऊपर उन्होंने सिचुएशन दी है उसके अकॉर्डिंग नीचे कौन सा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होगा। एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ क्या क्वेश्चन है कि टेलर ने बताया कि इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी, चाहे तुम कोई छोटी सी प्रोडक्शन एक्टिविटी करो लाइक लोडिंग फिगर्स ऑफ आयरन, आयरन की लोडिंग कर रहे हो इनटू बॉक्सेस में, कैन वी साइंटिफिकली प्लान एंड मैनेज, उसको हम साइंटिफिकली प्लान कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, दिस कैन रिजल्ट इन ट्रिमेंडस सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी। इससे क्या होगा, ह्यूमन एनर्जी की सेविंग होने लगेगी और साथ में जो टाइम और मटेरियल्स होगी उसकी वेस्टेज कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। अब रीड करते हैं कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। ये हार्मोनी डिस्कार्ड का मीन्स होता है कि हमें यहाँ पर क्या है, जितने भी पीपल्स हैं उनको एक ही गोल में अप्लाई करना है, एक ही गोल में ले जाना है, उनका एक ही गोल होगा, ना कि वो अलग अलग होंगे, नॉट डिस्कॉर्ड। बी है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टेलर ने बताया है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो रूल ऑफ थंब नहीं है, वो साइंस है। ठीक है। सी डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू गेट हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। नेक्स्ट बता रहे हैं कि जितने भी पर्सन हैं वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने में काम कर सकते हैं, डेवलपमेंट हो सकता है, उनका डेवलपमेंट होगा। क्या ये वो चीज़ है? एंड डी ऑप्शन है नन। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि एक टेक्निक का यूज़ करवा रहे हैं, क्या साइंटिफिकली प्लान एंड मैनेज्ड। ऐसे वर्क को, चाहे छोटा सा वर्क हो, वो भी वर्क साइंटिफिकली प्लान और मैनेज्ड किया जा सकता है।
इसलिए कहते हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है साइंस है, नॉट रूल ऑफ थंब। तो यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो है आपका बी ऑप्शन, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ओके, क्योंकि उन्होंने बोला था कि कोई भी आप चाहे छोटा सा प्रोडक्शन एक्टिविटी करें, उसमें आप साइंटिफिकली क्या कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना, प्लान कर सकते हैं। तो ये साइंस है, नॉट रूल ऑफ थंब। तो इस वीडियो में आज हम 14th MCQs हमने सॉल्व कर लिए हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सॉल्व करेंगे। और आपसे एक बार फिर से बोल देता हूँ कि आप अपने चैप्टर्स की डीप स्टडी लगाइए, फिर से रिवीजन करिए उसका, मेरे चैनल पर जाकर वीडियो प्ले करके देखिए, उससे आपको नॉलेज मिलेगी। आज हमने करीब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तक का कवर किया है। आगे के MCQs और सॉल्व करेंगे और चैप्टर्स का कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।